आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कल देर रात राबड़ी आवास में लौंडा नाच हुआ है। इसको लेके राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कई तरह के सवाल और आरोप प्रति आरोप चल रहा है। उसमें क्या कहेंगी? कल देर रात राबड़ी आवास में लौंडा नाच हुआ, इसको लेके क्या कहेंगी? बिल्कुल अजरा, आपको बता दें कि 90 के दशक में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो लोग संस्कृति के नाम पर खूब लौंडा नाच कराया था। इसके लिए उन्हें बदनामी भी खूब मिली। लंबे अरसे के बाद जब राबड़ी आवास पर फिर से लौंडा नाच का आयोजन हुआ, नाम दिया गया चैती संस्कृति कार्यक्रम। लौंडा नाच बिहार के लोग संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन दुनिया बदल गई है अजरा। अब लोग जो है लौंडा नाच को अच्छा नहीं मानते हैं। यह नाच बहुत ही फूहड़ है। सभ्य समाज में इसकी सभ्य कार्यता नहीं है। लालू प्रसाद ने 90 के दशक में लौंडा नाच से इतना प्रभावित हुए कि उसमें से एक को टिकट देके उसे राज्यसभा ही भेज दिया। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है जरा। उस जमाने में लौंडा नाच, तेल पिलावन रैली आरजेडी की खास जो है वो पहचान हुआ करता था। लालू प्रसाद का कुर्ता फाड़ होली भी काफी चर्चा में रहा है। ये बात आप भी जान रही होंगी अजरा। ये सवाल ये भी है कि जब पूरी दुनिया जंग से जूझ रही है और मतलब भारत भी उसमें मतलब प्रभावित है, तो इसका क्या इस वक्त लौंडा नाच जरूरी है? बिल्कुल अजरा, ये सवाल भी सही है आपका कि जिस तरह से दुनिया अभी जिस तरह से युद्ध में घिरी हुई है। आपको बता दें अजरा कि यही बात तो है कि आरजेडी अपनी राजनीति को लेकर कितना गंभीर है, इससे ही आपको पता चल रहा होगा। लोगों में रसोई गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को मतलब इसको लेकर के आम आदमी की चिंता बढ़ी हुई है। तेजस्वी यादव को जहां प्रतिपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए था, वो अपनी नेताओं की टोली के साथ लौंडा नाच देखने में मस्त हैं। ये आप भी देख रही हैं अजरा, किस तरह से दुनिया परेशान है और वो लौंडा नाच करवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उस्मा कि बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल अजरा, यही तो मैं कह रही हूँ अजरा कि ये जो वक्त है लौंडा नाच का नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। विपक्ष को सचेत रहने की जरूरत है। जब नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव को गंभीरता के साथ जो है बिहार की जो राजनीति में अपनी जो है मौजूदगी जो है वो दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कितने गंभीर हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार छोड़ करके कोलकाता के सफर पर निकल जाते हैं। हार जीत अपनी जगह है अजरा, पर विपक्ष को यानी कि प्रतिपक्ष के नेता को खूंटा गाड़ करके जो है राजनीति करनी चाहिए और नीतीश की गैर मौजूदगी में अपने जो सक्षम नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव गंभीर हैं। यदि गंभीर होते नाजरा तो लौंडा नाच में व्यस्त नहीं होते। चैती संस्कृति कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन लौंडा नाच कराना और ऐसे वक्त में कराना जब दुनिया मिडिल ईस्ट युद्ध के संकट में है, इस समय में उनको लौंडा नाच दिख रहा है। जब पूरी दुनिया जो है इतनी बड़ी संकट से घिरी हुई है, लोग परेशान है, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, डीजल के लिए आना, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। उस समय जो है लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ लौंडा नाच करवा रहे हैं राबड़ी आवास पर। लेकिन सवाल ये है कि नई पीढ़ी जो है उस्मा, नई पीढ़ी वो किस तरह से देखती है लौंडा नाच को? बिल्कुल अजरा, 90 से लेकर 2026 तक 36 साल बीत गए। पूरी एक पीढ़ी बदल गई। अब ना लाठी पिलावन वाली पीढ़ी है, ना लौंडा नाच वाली। आज की पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार मतलब ये सब चीजें चाहिए। ये आरजेडी को और लालू परिवार को समझना होगा। लौंडा नाच से अब कार्यकर्ता आरजेडी के साथ जुड़ने वाले नहीं है। एक जमाना था जब लौंडा नाच कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का साधन हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है जरा। अब जो है लोग बदल चुके हैं, लोगों की सोच जो है वो बदल चुकी है। लोग अब नई नई तरीके से सोचते हैं, नई नई चीजों को लेकर सोचते हैं। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद अभी भी पुराने जमाने के ख्यालात को लेकर के आज भी जो है राजनीति भी कर रहे हैं और आज जो है संस्कृति का नाम भी दे रहे हैं लौंडा नाच करा के, तो मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी को मतलब इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी हो सकता है, या आज की पीढ़ी है इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी दिखाएगी भी असरा। जी, तो उस्मा ने साफ तौर से कहा कि ये सब जो है युवाओं को पसंद नहीं है लौंडा नाच। वो 90 के दशक में जो था वो चल रहा था, लालू यादव का जो भी वर्चस्व था उस समय वो बहुत सारे कुर्ता फाड़ और तेल पिलावन लाठी ये सब चला। लेकिन अभी जो फिलहाल जो मौजूदा हालात है बिहार की देखिए या पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। जो कई लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं कतार में गैस के लिए, और आम जनता एक बात यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी अजरा यहाँ पे कि जिस तरह से आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भी
जिस तरह से अभी तेजस्वी की रुख मतलब चीजें दिख रही है, विधानसभा जब चुनाव हुआ तो वो लंदन अमेरिका घूमने चले गए, राज्यसभा चुनाव हुआ तो कोलकाता भाग गए। तो जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, हाँ, तो आपको तो जनता की आवाज तो आवाज उठानी चाहिए। बिहार की राजनीति में घमासान जिस तरह से नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, तो उनको अभी हाँ, लोगों के पास मतलब प्रतिपक्ष का नेता होने मतलब इसी के लिए उनको यहाँ उनको आवाज उठानी चाहिए, उनको लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए जिस तरह से। लेकिन जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो बोल रहे हैं कि चैत सांस्कृतिक कार्यक्रम लौंडा नाच करवा करके उसको संस्कृति का नाम देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। को ये सब पसंद नहीं है। आजकल के युवा ये सब नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं रोजगार, मतलब जो है बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा पे बात करना, ये सब मेन मुद्दा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा। तो फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।